वेस्ट बैंक में इजरायली डिफेंस फोर्स और आम लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सेंट्रल जेरिन में बिगड़े हैं हालात। जेरिन के थिएटर चौराहे पर गोलीबारी हुई है। आईडीएफ की गोलीबारी में कई लोग जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप वेस्ट बैंक की देख रहे हैं। यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स और वहाँ मौजूद लोगों के बीच गोलीबारी हुई है। कई लोग जख्मी हुए, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। चौंतीस दिन से गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ एक बार इजराइल ने यह कहा है कि उसके 30 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। कुछ टैंक नष्ट हुए हैं। गाजा को जानने वाले अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी ये कह रहे थे कि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला करेंगे तो इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या इजराइल ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है जिससे हमास के हमले नाकाम हो रहे हैं, या फिर इजराइल अपने नुकसान का सच छिपा रहा है? इजराइल का गाजा में प्रवेश महायुद्ध की रणभेरी थी और युद्ध में नुकसान दोनों तरफ होता है। इजराइल का दावा है कि उसके 35 से 36 जवान और कुछ टैंक नष्ट हुए हैं, लेकिन हमास के दावों का प्रमाण सहित प्रसारण देखिए। ये वीडियो हमास ने जारी किया है और सड़क पर इजराइल के टैंक जा रहे हैं। तभी एक रॉकेट इजराइल के टैंक से टकराता है और जोरदार धमाके के साथ टैंक तबाह हो जाता है। इसके बाद दूसरे टैंक का भी यही हाल होता है और फिर तीसरे का अंजाम भी विस्फोट से पहले 2 टैंकों जैसा होता है। इजरायली सेना रोज अपना वॉर बुलेटिन जारी करती है। बताया जाता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में क्या प्रगति हुई, कितने हमास के ठिकाने नष्ट हुए, लेकिन यह कम ही होता है कि इजराइल अपनी फोर्सेस के नुकसान के बारे में बताए। इजराइल के नुकसान की तस्वीरें हमास के वीडियो बुलेटिन में जारी की गई हैं। हमास की एक और वीडियो में देखिए कैसे ड्रोन से बम ड्रॉप करके इजराइल के टैंक को नष्ट कर दिया गया। बम गिरते ही जोरदार धमाका होता है और टैंक खाक हो जाता है। गाजा की तंग गलियों में इजरायली सेना घुस तो गई है, लेकिन गाजा की गली गली कोने कूचे को करीब से जानने वाले हमास ने भी जोरदार हमले किए हैं। हमास का दावा है कि इजरायली सेना को गाजा के बहुत से इलाकों में आगे बढ़ने से रोक कर रखा गया है और इसकी वजह है हमास के विध्वंसक वार। हमास कमांडर ने इजराइल के नुकसान का ब्यौरा भी पेश किया है। हमास कमांडर अबू उबैदा ने कहा है कि बीते 10 दिन में हमास ने इजराइल के 136 सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए हैं। हमास ने इजराइल की शालदाग यूनिट के एक कर्नल को मार दिया है। इजराइल जो आंकड़े बता रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। इजरायली फोर्सेस इस समय गाजा सिटी के सबसे सघन क्षेत्र के बीच हैं और हमास के सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाने यही हैं। यानी जितने बड़े प्रहार इजरायली सेना कर रही है, कमोबेश उसी तीव्रता से हमास भी इजराइल पर हमले कर रहा है और इसके प्रमाण भी दिखने लगे हैं। ये इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर हैं जो गाजा पट्टी से लौट रहे हैं और इजराइल के अलग अलग अस्पतालों में लैंड कर रहे हैं।
हमास का दावा है कि इनके जरिए घायल और मर चुके जवानों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इनकी गिनती कितनी है ये इजराइल छिपा रहा है। हमास का दावा है कि इजराइल की सेना को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध इतना विध्वंसक है कि उसके पास हथियारों की कमी हो गई है। शायद इसीलिए अमेरिका $320 मिलियन के गाइडेड बम इजराइल भेज रहा है। इससे पहले तोप के गोलों की कमी की बात सामने आई थी। अब इजराइल ने अमेरिका को बेचे आयरन डोम सिस्टम वापस खरीदने का फैसला लिया है। ये सभी संकेत इशारा कर रहे हैं कि या तो इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है या फिर इजराइल लंबी जंग की तैयारी में जुटा है। लेकिन हमास के दावों से पता लगता है कि इजराइल को आंकड़ों से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।